ओम नमः शिवाय। नमस्कार। आज हम बहुत दिनों के बाद में पुनः वीडियो बनाने आए हैं। थोड़ा पर्सनल काज की वजह से, व्यस्तता की वजह से हम वीडियो ना बना पा रहे थे। इसके लिए क्षमा याचना करते हैं। साथ ही शिवरात्रि की ढेर सारा शुभकामना। आशा करते हैं कि भगवान शिव सबके मनोकामना पूर्ण करें। तो चलते हैं आज राशियों में अंतिम राशि मीन राशि के विषय में चलते हैं। मीन राशि जो बृहस्पति की राशि है, राशियों के क्रम में अंतिम राशि माना गया है और वायु तत्व की राशि है। विशेष करके ये राशि के, मीन राशि के जो लग्न के जातक हैं और राशियों के जातक है, उसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। ऐसे मीन राशि वाले पूर्व जन्म में जो है बड़े अच्छे व्यवहार के होते हैं, हमेशा लोगों के सहयोग करने वाले, कुटुंबों के रक्षा एवं सहयोग करने वाले, हमेशा किसी न किसी को सहयोग में हाथ बटाने वाले रहते हैं। बहुत अच्छे विचार और लोक कल्याण में हमेशा लगे रहते थे। इस युग में भी, इस जल में भी वो लगभग ऐसा ही करेंगे। परंतु इस लग्न वाले जातक के थोड़ा खामियां हैं, थोड़ा कमजोरी भी हैं। वो कमजोरी पर आप ध्यान रखें, फिर आपके जय सुनिश्चित है। तो चलते हैं विशेषकर कि मीन राशि के जो लग्न के जातक हैं, राशि के जातक हैं, ये जातक धर्मनिष्ठ होते हैं, धर्म प्रति बड़े आस्था रखता है और धर्म के हमेशा साथ रखते हैं, कभी धर्म को नहीं छोड़ते हैं। प्रकृति और नेचर से बहुत प्रेम करते हैं और सहयोगी भावना रखते हैं, हमेशा हर लोगों के सहयोग करने की इच्छा रखते हैं। सक्के भर जितने भी लोग इनके समक्ष पहुंच जाएं, उनको इनसे हो जाने वाले जितने भी सहयोग है ये अवश्य करते हैं। सहयोग करना इनको अच्छा लगता है और ये करते हैं। वैसे ऐसे लोग प्रकृति के सुंदरता के निखारना और प्रकृति के सुंदरता के बारे में जानने का बहुत रुचि रखता है, जानते भी हैं और मानते भी हैं। जितने जीव जंतु वनस्पति इत्यादि जितने भी हैं, वो सबके संरक्षण करने का काज करते हैं। सबके जितने भी जीव हैं उसके सहयोग करने के काम में हमेशा लगे रहते हैं। परोपकारी होते हैं, बड़े दिल के लोग होते हैं, हमेशा अच्छे सजेशन, अच्छे सलाह देने वाले होते हैं। ये किसी को भी कोई खराब सलाह या किसी को असहयोग नहीं करते, चाहे इनके दुश्मन क्यों न हो। थोड़ा इनमें कन्फ्यूजन कभी कभी होता है, क्योंकि वायु तत्व की राशि है और मीन के मतलब होता है मछली। मछली में जैसे चंचलता होती है, वैसा ही इनमें भी चंचलता देखा गया है और चंचलता की वजह से कभी कभार इनके डिसीजन कहीं ना कहीं गलत सा भी होते हुए भी देखा गया है। ये चंचल इतना होते हैं कि किसी काम पर एकाग्र जल्दी नहीं हो पाते। एकाग्रता होना इनमें एक बड़े जरूरी है। एकाग्र अगर हो गए तो कोई भी काम करने में ये सक्सेस हो जाते हैं, कोई भी काम में सफल होते हैं। परंतु इनमें एकाग्रता होना बड़ी मुश्किल है, एकाग्र नहीं हो पाते हैं। इसके वजह से बहुत सारे मीन राशियों के लोग परेशानी में पड़े देखे गए हैं। निश्चित नहीं होता इनके काम, पढ़ाई इत्यादि कोई जल्दी निश्चित नहीं कर पाते। हमेशा दो बात मन में रखते हैं, हमेशा विकल्प भी साथ में लेकर चलते हैं और विकल्प साथ होने की वजह से हमेशा विकल्प तरफ अग्रसर हो जाते हैं और इसके वजह से इनके उद्देश्य पूरा होने में बड़ी कठिनाई होती है। अगर यही इनमें एकाग्रता आ जाए और किसी चीज़ के सिलेक्शन करके, किसी उद्देश्य के बनाकर, किसी योजना के बनाकर योजना पर चलना शुरू कर दे, फिर कोई बात नहीं, ये सक्सेस जरूर होते हैं। इनको
काम है एकाग्रता और योजना बनाने का। कभी कभी ऐसे लोग क्या होते हैं कि बहुत धर्म कर्म करते हैं, सहयोगी भी होते हैं, परंतु किसी कारण बस इनके घर में कोई अनहोनी हो जाए तो फिर ये डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं और इनको लगता है कि मैंने तो आजीवन धर्म किया, आजीवन लोगों को सहयोग किया, फिर हमारे साथ ऐसे अनहोनी घटना क्यों घटा। परंतु इनको बुझने वाली बात यह है कि घटना कोई भी होता है वो सुनिश्चित होता है और एक कोई ऐसा घटना नहीं है जो आपकी वजह से ही हुआ है। घटना के और भी कारण होता है, और भी कारण के वजह से घटना होता है। बुझने की ज़रूरत है। आपके कर्म के वजह से, आपको नेक कर्म के वजह से कहीं ना कहीं जो भी घटना घटे उस घटना में न्यूनीकरण वाजिब है, न्यूनीकरण होगा, परंतु आपको लगता है कि शायद नहीं हुआ, शायद मेरे कर्म का कोई वैल्यू नहीं हुआ, शायद मेरे पुण्य को मतलब नहीं हुआ, ऐसे कर कर इनमें तर्क वितर्क होने लगता है और ये पथभ्रष्ट होने की तगाड़ में नौबत में आ जाते हैं। इस जगह पर इनको स्थिर होना बड़ी आवश्यक है, स्थिर होना चाहिए। ये बड़े इमोशनल होते हैं और हर बात के हर्ट से ले लेते हैं। इसके वजह से इनको देखा गया है मीन राशि के लोगों अधिकांश हार्ट के पेशेंट होते हैं। इनको हार्ट अटैक की समस्या बार बार बना रहता है क्योंकि हर काम के ये हार्ट से लेकर के करते हैं। दिल के दिमाग के जगह इनको दिल भारी हमेशा पड़ता है, अर्थात हमेशा ये दिमाग से कम और दिल से ज़्यादा सोचते हैं। इसके वजह से इनके हार्ट संबंधी समस्या होता है और देखा गया है। इस पर थोड़ी समझदारी की आवश्यकता है। इनमें थोड़ी समझदारी और थोड़ी ज्ञान की आवश्यकता है। ये ज्ञान अगर ये पुस्तक पढ़ते रहें, धार्मिक पुस्तकों से लगाव रखें और उपकार और धर्म के साथ साथ थोड़ा धार्मिक पुस्तकें, जितने भी धार्मिक पुस्तक है जैसे गीता हुआ, महाभारत हुआ, रामायण हुआ और सारे बहुत सारे पुस्तक है, बहुत ऋषि मुनि द्वारा लिखे गए पुस्तकें हैं, वो पुस्तकों के अगर ऐसे लोग अध्ययन करते रहें तो शायद इनके जीवन में बहुत सारा काम आएगा। समझने में, बूझने में, अपने दिल को तसल्ली देने में भी बहुत काम आएगा और हमेशा सहयोगी भी होगा क्योंकि बृहस्पति की राशि है और बृहस्पति खुश तब होते हैं, पॉजिटिव रोल कुंडली में तब करता है जब आप पुस्तकों से नज़दीक रहें, पुस्तकों से कनेक्टेड रहें, तो बृहस्पति ऑटोमेटिक पॉजिटिव रोल कुंडली में आपको करता है। इसलिए इनको हमेशा पुस्तक, धार्मिक पुस्तक से करीबी बनाकर रखना चाहिए और धार्मिक पुस्तकों को अध्ययन करते रहना चाहिए। इनसे इनके ज्ञान और व्यवहार दोनों में परिवर्तन, अमूल्य परिवर्तन ला सकता है और कहीं न कहीं सहयोगी साबित हो सकता है। इसलिए इनको हमेशा इससे करीब रखना चाहिए, रहना भी चाहिए। ये हमेशा ऐसे लोग विशेष करके देखा गया है कि कोई सर्जन तो नहीं लेकिन औरों किस्म के मेडिकल पेशा में जुड़े हुए रहते हैं। हाँ, सर्जन जैसे कामों में इनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखा गया है। अगर सर्जन ऐसे होता नहीं है और ऐसे लोग सर्जन होते हैं तो कहीं ना कहीं उनके कार्य क्षेत्र में समस्या हो सकता है, क्योंकि ऐसे लोग दिल से सोचते हैं और दिल से सोचने वाले लोग मेडिकल से जुड़ता है तो कहीं ना कहीं उसके कार्य क्षेत्र में समस्या होना लाजमी है। ऐसे लोग कम्युनिकेटेड अच्छा होते हैं, अच्छा शैली से बोलने और अच्छा समझदारी भी होता है, किसी को मोटिवेट करने का इनमें कैपेसिटी होता है। परंतु अफसोस की बात है कि सारा दुनिया को मोटिवेट कर लेते हैं, सारे दुनिया को समझा लेते हैं ऐसे लोग, परंतु इनके परिवार के लोग जल्दी समझ नहीं पाते और परिवार के लोग के जल्दी संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। इसके वजह से इनके पिता से, माता से इत्यादि से संबंध उतना
ठीक नहीं देखे गए हैं, क्योंकि इनको अपने परिवार में समझाना इनके लिए बड़ी मुश्किल होता है। ऐसा प्रैक्टिकल भी होते हैं, ऐसा नहीं कि अंधविश्वासी होते हैं। ऐसे लोग प्रैक्टिकल धार्मिक होते हैं, अध्यात्म से नज़दीक रखते हैं, परंतु प्रैक्टिकल होते हैं। इतने अंधविश्वास जैसा जो आंख मूंद कर विश्वास करने वाले ऐसे टाइप के ऐसे लोग नहीं होते। अपने सपने को भी बड़े बेखूबी से निभाते हैं और पूरा भी करते हैं, परंतु कभी कभी कन्फ्यूजन के वजह से समस्या में आ सकते हैं। परंतु इनको कार्य क्षमता बहुत ही अधिक होता है, क्योंकि ये बृहस्पति के राशि और बृहस्पति विद्या और बुद्धि दोनों के कारक हैं, और बृहस्पति बड़ा चीज़ों का कारक होते हैं। इसलिए इनके जीवन में बड़ा बड़ा सब कुछ होते हुए देखा गया है। हर चीज़ बड़ा बड़ा रखते हैं, बड़ा रखने के शौकीन भी होते हैं। इनके मन में जो भी बात बैठ गया, जिस बात के मन में गहरा रूप से बैठा लेते हैं, शायद उनके वो काम करने के लिए पूरे तत्पर हो जाते हैं, पूरे दिल और दिमाग से करते हैं और सक्सेस भी होते हैं। कभी कभार इनमें भटकाव भी देखे गए हैं। भटकाव कब? जो हम अभी कुछ देर पहले कहे हैं कि कोई भी ऐसा अनहोनी, कोई भी जो ये सोचें ये वैसा अगर इनसे अगर नहीं हुआ, कभी विफल हो गए, तो इनमें तरह तरह के दिमाग में बात आने लगता है और ये कहीं ना कहीं पथ से थोड़ा हटने लगते हैं और इनके कन्फ्यूजन के शिकार बन जाते हैं। इनको इसलिए इनको हमेशा किसी अच्छे गुरु जो चाहिए, जो इनसे अच्छा जानता हो, अच्छे समझ रखता हो, अच्छे व्यवहार रखता हो, ऐसे लोगों से इनको कनेक्ट रहना चाहिए और हमेशा समय समय पर गुरुओं से सलाह मशवरा लेकर के हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। ये स्वतंत्र माइंड के, स्वतंत्र भावना के भी होते हैं, हमेशा स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। ये कभी भी किसी को अपने अंदर में रखना या अपने आप को किसी को अंदर में रखना दोनों पसंद नहीं करते हैं। ये मानव है हम, और मानव स्वतंत्र रखना चाहिए, मानव के अपना स्वविवेक अनुसार करना चाहिए। ऐसे मत के पुजारी होते हैं। किसी बात में झुकते नहीं, बड़े तर्क से उस तर्क से काटने की कोशिश करते हैं। लड़ाई झगड़ा इत्यादि से भी इनको खास संबंध नहीं रहता। लड़ाई झगड़ा पर विश्वास भी नहीं करते हैं। विशेषकर ये बातों से बैठकर वैचारिक मतभेद के बैठकर तर्क वितर्क से सुलझा लेने की और तर्क वितर्क से समस्या के समाधान करने पर विश्वास रखते हैं। समझदारी से समस्या को समाधान करना चाहिए। ऐसे बातों को विचार रखने वाले व्यक्तित्व के होते हैं, विद्वान होते हैं, और विद्वान लोग कभी भी तर्क से के ही साथ चलना और तर्क से ही मानना और मनाना जैसे बातों पर विश्वास रखते हैं। तो आज हम राशियों के क्रम में 12 राशि के विषय में हम रख दिए। इसके बाद हम पुनः 12 भाव के बारे में वीडियो आपके समक्ष देंगे। तब तक के लिए तब और बीच बीच में हम और भी विभिन्न फंक्शन इत्यादि जो हमारे सनातन धर्म में पर्व है, उत्सव है, इत्यादि के विषय में भी रखते रहेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।